अभी बिहार में सिर्फ और सिर्फ हर तरफ चुनाव की ही चर्चा हो रहा है और एक बात तो तय है, कोई प्रत्याशी जीते या ना जीते, लेकिन खेसारी भैया जीत चुके हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खेसारी भैया खुद ही कह रहे हैं। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस सही है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और सही है। खेसारी भैया क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज चुनाव से पहले कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एक एक्टर हूँ। बाद में बोले कि मेरी पत्नी चंदा चुनाव लड़ेगी और बाद में जब नामांकन हुआ तो पता चला खेसारी लाल यादव खुद ही उम्मीदवार है। ये सब चीज सोचने के बाद मेरा दिमाग घूम जा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यही नहीं, आगे देखते हैं कि खेसारी भैया अपने इंटरव्यू में क्या क्या बातें बोल रहे हैं, उस पर रिएक्ट करेंगे। आपको मजा आने वाला है तो लास्ट तक बने रहिएगा और कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उज्जवल चौबे, वेलकम टू माई चैनल द सेकंड रिएक्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, कुछ पूछ रही हैं आप? सर, यहाँ पे चंदमारी में हम लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि जो भी पिछली सरकार थी यहाँ पे बहुत सारा अवैध काम होता है, बहुत कुछ होता है। उसके लिए लड़कियों के लिए कुछ सुरक्षा हम लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सरकार नहीं करेगी, ये आपका भाई करेगा। है? मुझे तो समझ में नहीं आएगा। सरकार नहीं करेगी, आपका भाई करेगा। आप भी तो सरकार में ही जा रहे हैं ना, आप भी करेंगे। और शायद ये चीजें अच्छा लग रहा है कि बिहार की जितनी भी लड़कियां वो खुल के सामने आ रही हैं। अब हम बोल सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। और नेता जितने भी बनेंगे, चाहे वो अभिनेता हो, उनको भी काम करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं प्रयास ये करूंगा कि सरकार से पहले यहाँ के जो नाले का व्यवस्था है, जो पानी के निकासी का व्यवस्था है, जिससे सारे व्यापारी परेशान, यहाँ के क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, उस चीज को कैसे दूर किया जाए और कैसे उस समस्या से हटा जाए। उसके बाद यहाँ के जो दवाई की व्यवस्था है, जो अस्पताल की व्यवस्था है या कॉलेज की व्यवस्था है, मैं प्रयास करूंगा अपने छपरा को एक इतना बेहतर सिटी बनाने की कि दुनिया कहे कि अगर वो छपरा में घुसे तो लोग ये कहें कि भाई हम जयपुर में आ गए हैं क्या। है जयपुर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? खेसारी जी, वो एक राजधानी है। आप एक कह रहे हैं अगर आप इस पे नहीं उतरे, जैसे आपने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बाद में आप लड़ गए, वैसा ही हालत इसमें भी रहा कि छपरा की हालत और बदतर हो गई। तो फिर आपसे यही लोग सवाल पूछेंगे, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, समझ के बोलिएगा। जयपुर तो नहीं बना सकते, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि आप बहुत चीज बोल रहे हैं। अगर उस पर आप खरा उतरे तो मेरे तरफ से क्या सभी लोग आपको सीएम तक ले जाएंगे, समझ रहे ना। उसके बाद पीएम तक भी सपना देख लीजिएगा। इस हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ। छठ है, भिखारी ठाकुर का ये जिला भी है। शायद भगवान को यही मंजूर था, मुंबई इसलिए ये अवसर आज मुझे मिला है। बट एक सेवा भाव है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचता ये मुझे पता नहीं, बट मेरे अंदर एक दर्द है। अगर ये सरकार अगर बेहतर व्यवस्था की होती तो मैं मुंबई नहीं गया होता। अगर इस चीज को आप ध्यान से एनालाइज कीजिएगा तो प्रशांत किशोर इज द बेस्ट नेता। बिकॉज वो इन सब चीजों पे बातें कर रहे हैं कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि मुंबई हम जा रहे हैं, मुंबई काम कर रहे हैं। देखते हैं कि छपरा में आप क्या रोजगार लाते हैं। अगर आप सही में ऐसा कर देते हैं तो लिटरली मजा आ जाएगा। आप एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक अच्छा नेता भी बन जाएंगे, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। आपका गलत वीडियो पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया में, आपका छवि खराब करने के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरे गानों को लेकर मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता हूँ, उसको देखो। मैं भजन गाता हूँ, उसको भी गाँव चलता है तो मैं उसके लिए जाकर उनको डोनेट करता हूँ, वो भी तो देखो। सही बात है। गरीबों के बीच में रहता हूँ, बाढ़ आता है तो सामग्री बंटवाता हूँ, वो भी तो देखो। बिल्कुल करेक्ट बात बोले खेसारी लाल यादव जी। एक चीज को लेकर उनको ट्रोल मत कीजिए। शायद अगर हो सके तो एक बार आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको नेता बनाइए। क्या पता अगर वो करते हैं वैसा तो ठीक, वरना आप लोग तो हो ही उनको ट्रोलिंग करने के लिए। जैसे गाने के लिए कर रहे हो वैसे नेता के लिए ऐसा करिएगा कि फिर वो दिखे ना इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में। कहेंगी छपरा की जनता से? जी, पहले तो सबको हाथ जोड़ के मैं नमस्ते कर रही हूँ, ठीक है। और कहना यही चाहूंगी कि आप लोग जिताइए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और आप लोग चाहते थे कि भैया यहाँ आए, भाभी आए, तो हम लोग आए हैं आप लोग के प्यार पाने के लिए। आप लोग अपना
दिखाइए आप लोग क्या कि हाँ दिखाइए आप लोग। भाभी ये क्या कर रही है? देखा मैं भी चाहता हूँ भाई, दिखाइए जो भी समझ जाओ, समझदार के लिए सारा काफी है। हाँ, कैसे जिताना है आप ही लोग की जिताना है ना। इसके जिताने के बाद में आप लोग जो कहिएगा, जो कमी होएगा क्षेत्र में हमारे विधानसभा में, वो हम लोग करके दिखाएंगे। ये एकदम विधायक बनेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल होगा। जो उनको नहीं टाइम होता, मैं आके करूँगी। अरे वाह 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 वाह, विधायक कौन है और काम करेंगे। मतलब यही तो चीज है कि ऐसा बोलने वाले हम जानते थे कि खेसारी भैया ही है, लेकिन उनसे भी 2 कदम आगे हमारी भाभी जी, चंदा भाभी जी। सही है, तो इनको जिताइए। वादा कर रही हूँ आप सबसे, ठीक है। आखिर क्या कारण है कि आप जो है चुनाव में नहीं आए? नहीं, कारण कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग का कुछ पेपर तैयार करने में थोड़ा मैं नहीं आना चाहती थी, ठीक है। हाँ? जब आपको चुनाव में आना ही नहीं था तो पेपर वर्क किस बात का? अगर आप चुनाव में आ रही हैं तो फिर पेपर वर्क लगता है। दिमाग से कुछ सोचिए। अभी आपने बोला कि पेपर वर्क तैयार करने में, आप थोड़े से ट्रैक को चेंज करके बोल दिए कि मुझे आना ही नहीं था। तो थोड़ा सा सोचिए। पब्लिक अब समझदार होती जा रही है, बिहार की जनता अब देख रही है। अचानक से हुआ, टाइम नहीं था। अगर 2-4 दिन का टाइम होता तो इसलिए मतलब कि नहीं दिक्कत होता। अरे वाह वाह वाह, बता तो दी लास्ट में बाबूजी कि 2-4 दिन का टाइम होता तो हम आ जाते। कुछ सुने हैं कि आधार कार्ड का दिक्कत था, क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि क्यों नहीं आई और क्या रीजन। देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, और छपरा की जनता से लेकर पूरी हिंदुस्तान की जनता को मेरे तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पत्नी का भी नाम आया था कि पहले वो लड़ेगी किसी कागज का पंगा हुआ इसलिए वो लड़ पाई, लकी अब ठीक है। मैं तो चाहता भी नहीं था कभी मैं जिंदगी में कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा या नेता बनूंगा, बट कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे सब बना दिया। शायद भगवान की मर्जी थी। हम सारी भैया ये आपकी मर्जी थी। अगर मान लीजिए पेपर वर्क में दिक्कत हो गया तो अगले साल लड़ लेते, लेकिन यहाँ पे भगवान को आपने दोष दे दिया। ये बोलिए कि हमको लड़ना था, नहीं उनका हुआ पेपर वर्क तो हम आ गए, क्योंकि हमारे किसी ना किसी फैमिली में से आना था इस फील्ड में। और लाभ उठाइए महाराज, आप जब उस चीज में है तो लाभ उठाइए, भरपूर उठाइए। सोच रहे हैं कि जो ग्राउंड है वहाँ पानी लग जाती है, बच्चे आखिर अपने आप के लिए फौज के लिए तैयारी कहाँ करेंगे। तो समस्या बहुत है और लड़ना हम लोग को बहुत है। और लड़ना सिर्फ खेसारी के लड़ने से कुछ नहीं होगा। हम सारे नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को, क्योंकि छपरा बेहतर बनेगा तो सुख सबको होना है। तो एक बार सुख के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक होके और एक बार सरकार को चेंज करने की जरूरत है। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। वाह 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 वाह, आपके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही है, आपने पकड़ रखा है। लेकिन खेसारी भैया हर चीज अगर कहने से हो जाता तो फिर सभी नेता अच्छे ही होते। अब आपका देखना है कि आप कह रहे हैं तो उस पे खरे उतरेंगे कि नहीं, फौज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उस पे आएंगे कि नहीं, ये चीजें तो देखना है। बट आप जीतते हैं कि नहीं, जीत गए। अगर भैया कुछ गलती भइल तो इहे भैया बस सारा टारगेट ट्रोल करके, समझदार के लिए सारा काफी है। बस आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Tell me one thing, Kesari G. What is your enmity with Pawan Singh? Tell me, that poor guy did not even get the ticket in the Lok Sabha. No. Normal, you should. Ask him what he did not get. Why he did not get it. I cannot say anything, we do. Talk. Sometimes, thank you. जो कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना है, ए भाई तो मेरे गंदा गाने की वजह से नाला खराब हुआ है छपरा का। जितना आप क्या लगा दिए थे यार, व्यवस्था बिगड़ा है तो खेसारी के गंदे गाने से तो नहीं बिगड़ा है। सही बात। आज अस्पताल का व्यवस्था बिगड़ा है तो खेसारी के गंदे गाने से बिगड़ा है। काहे लिए ट्रोल कर रहे हैं इनको? सड़क बर्बाद हुई है, लोगों के घर में पानी घुसा है, तो क्या मेरा उठलाली से रोटी बोर के गाना सुन के हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं कि भगवान उठलाली के गाना सुन के और बरस ले ऊपर से। क्या धोता है यार इंसान, सही बोलता है। मतलब गलती किया, ऊपर से धो भी दिया, वही बात है। नहीं सही बात है, मुद्दों की बात करो कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप पहले क्या करते थे, पहले गाने गाए उसको छोड़ दो, अभी फिर से गाने गाएंगे यार। गाना गाना उनका काम है, और क्या ही गाना गाएंगे, मस्त गाना गाएंगे, एकदम उठलाली से रोटी बोर के गाएंगे। पूरी केंद्र आएगी यहाँ पे, आपको क्या लगता है? हाँ
अकेला खेसारी पूरे केंद्र को बुला देगा यार। फिर से आप वही चीज करने लग गए। पूरे केंद्र को आप क्यों बुला रहे हैं? कोई ना आए तो फिर हुए बात, कोई नहीं आएगा मत आइएगा। विधानसभा है, सांसद अलग चीज था। खेसारी भैया कहाँ पिछले 25 साल से राजद के यहाँ पर नहीं है उम्मीदवार, नहीं जीते हैं छपरा में। कितना देख रहे हैं, कितना जिम्मेदारी है? इसके बाद अब 25 साल तक कोई नहीं जीतेगा। बोलने वाले खेसारी भैया लिटरली बवाल हैं, लेकिन खेसारी भैया ये चुनाव है, इसके अंदर क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। 25 साल क्या पता चला, ये 5 साल आप ही ना रहे। मुझे नहीं लगता है उनके फैंस के लिए आना मत, बस मैं मजे थोड़ा सा यार मजाक कर लिया करो और बस लाइक ठोक दो अभी इसी बात पे, क्योंकि ला रहे हैं बहुत मेहनत से। नेता बन गए, कैसा लग रहा है? हाँ। मैं नेता कभी बना ही नहीं, और ना ही मुझे नेता बनना है। मैं एक बेटा बन के जीवन को चलाना चाहता हूँ, और मैं हमेशा छपरा का बेटा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ। बट छपरा की जिम्मेदारी मिली है, उसको निभाने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन आज नामांकन है, क्या बधाई दीजिएगा छपरा? मैं अपने पूरे गठबंधन और अपने बड़े भाई तेजस्वी जी के तरफ से और माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से, मीसा दीदी के तरफ से, सबके तरफ से। पिता अगर मैं कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता। अगर कुछ बोल दिया तो हो जाएगा फिर वही। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, खूब बोलिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। आप खेसारी लाल यादव के ना यूट्यूब पे बोल सकते हो। हाँ, अगर आपका काम खेसारी नहीं करेगा ना तो आप लाइव आके बोल सकते हो, और पूरी दुनिया को एक दिन में पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव छपरा में काम नहीं किया। सही बात, क्योंकि खेसारी को पूरी दुनिया जानती है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 खेसारी भैया वाह। ये बात तो आप कह के दिल जीत लिए, बट ऐसा हर चीज नहीं होता है। चंदा भाभी का कागज तैयार नहीं हुआ तो आपने अपना एक किस्मत आजमा लिया। लेकिन देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप सच में। जो वादे कर रहे हैं और जिस मुद्दे पे आपने बात किया है उस मुद्दे को आप सही करेंगे या नहीं करेंगे, बस या कमो होई दोनों में से वो देखल जाए जब तू बनबा विधायक। और मैं चाहूंगा कि जितने भी भोजपुरी ऑडियंस है और भोजपुरी को सुनने वाले हैं सपोर्ट कीजिए, बिकॉज एक बार देखिए कि कह रहे हैं तो करेंगे कि नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ लिए। क्या पता पानी दूर कर दूंगा, दवाई की समस्या दूर कर दूंगा, कहीं ज्यादा मत हो जाओ, हो तो फतवा। तो बस इतना ही बोलेंगे, आपको भी इनका थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा इनको जिता के। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। अगला वीडियो फिर आएगा, थोड़ा सा कुछ बोले नहीं है इस बार, लेकिन अगला वीडियो मस्त आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।